मैंने मेरा स्किन यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म किया है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं स्किन वाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग कुछ भी प्रमोट नहीं कर रही। मैं अपना जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वाले वीडियो में मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव ऑन दिस वीडियो। पर और भी ऐसे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आई डोंट प्रमोट स्किन वाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। सो आई एम नॉट प्रमोटिंग, आई एम जस्ट शेयरिंग माई जर्नी, नॉट ट्राइंग टू प्रमोट एनी डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म और एनीथिंग लाइक दैट। प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, मैं वो कुछ भी प्रमोट नहीं कर रही। मैंने तो क्लियर कर दिया है। इसके बाद अभी चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आज कुछ ऐसी चीजों के बारे में आपको बताऊंगी जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है। कुछ ऐसे होम रेमेडीज भी है और कुछ प्रोडक्ट्स भी है जिन्होंने मैजिकली वर्क किया है मेरे टैन को रिमूव करने में। तो वीडियो को आप स्किप मत करना। ट्रस्ट मी, एक दिन में ये नहीं होगा। आपको लाइफस्टाइल चेंजेस, स्किन के रूटीन्स, बहुत कुछ करना पड़ेगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज जान लेते हैं, प्रॉब्लम एरियाज क्या थे मेरे। पहला है बहुत ज्यादा टैनिंग। मैं पहले तो सनस्क्रीन नहीं लगाती थी, फिर उसके बाद सनस्क्रीन लगा लिया तो रीअप्लाई नहीं किया। मैं एथलीट हूँ इसलिए मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिसेस रहते थे तब, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा टैनिंग हो जाता था। फिर मैं टैनिंग हटाती नहीं थी, बहुत कुछ था। ये एक चीज था। फिर स्किन केयर रूटीन जो मैं नहीं करती थी फॉलो पहले, लाइक अभी मैं बहुत डिलीजेंटली स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ। पहले मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि उतना समझ नहीं था। मम्मी बहुत बोलती थी स्किन केयर रूटीन फॉलो करो ठीक से, अगर स्किन को अच्छा रखना है, पर मैं सुनती नहीं थी उनकी। मेरे माउथ के अराउंड जो एरिया है ना, उसमें भी थोड़ा बहुत डार्कनिंग था। लाइक मेरे जो अदर पार्ट्स ऑफ फेस है ना, उससे ये थोड़ा डार्क था। ये भी मैंने एक चीज नोटिस किया है और ये ना थोड़ा कॉमन भी है। मुस्टैच एरिया ना थोड़ा डार्क होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज अगर आप शेव करते हो तो आपका ये चीज हो सकता है। तो वो भी ठीक करने का उपाय है और बहुत सिंपल भी है। मैं सब कुछ बताऊंगी आज, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन मुझे लास्ट ईयर, अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा बहुत ज्यादा एक्ने हो गया था लास्ट ईयर, बहुत ही ज्यादा। तो इस ईयर के फरवरी में आई गेस मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैंने कैसे मेरा एक्ने ठीक किया है, और वो पूरा नेचुरल तरीके से मैंने किया है। ऑफकोर्स स्किन केयर रूटीन था, पर मैंने अंदर से ठीक किया है एक्ने को। कैसे किया है अगर आपको जानना है तो आप इस वाले वीडियो में देख सकते हो। और मैंने बहुत सारे डिटॉक्स वाटर्स की भी रेसिपीज आपको दे के रखा है मेरे शॉर्ट्स में, और भी बहुत सारे डालूंगी, तो आप वहां भी चेक कर सकते हो। ये बहुत चीजें हैं जो मैंने फॉलो किया है। तो जब मेरा लास्ट ईयर ना मुझे बहुत ज्यादा एक्ने हो गया था, उसके बाद मेरे एक चीज तो दिमाग में था, मुझे इसका जो डार्क स्पॉट्स है ना, जो रह जाता है आफ्टर एक्ने, उसे ठीक करना है। मैं कैसे करूं, ये एक चीज सोचते सोचते ना मैंने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया है स्किन केयर रूटीन के साथ। तब जाके मुझे ऐसे चीजें मिले हैं जिससे मेरा स्किन एक्चुअल में ठीक हुआ है। ओके, अभी भी एक दो एक्ने मुझे निकलते हैं। बिफोर पीरियड्स, प्री मेंस्ट्रुअल जो सिंड्रोम होता है ना, तब एक्ने थोड़े बहुत निकलते हैं। इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। ओके, ये ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में जो कि आपका पूरा सब कुछ ठीक कर सकता है। ये हम लोग नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं और ऑलरेडी बहुत पोल्यूशन है, ऐसा चीजें हैं, और हमारे सबका लाइफस्टाइल में चीजें है, जैसे कि आई डू अ जॉब एंड आई डू कंटेंट क्रिएशन, सब कुछ एक साथ है मेरा, तो उससे थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो ही जाता है। तो उसके लिए एक्ने निकल सकते हैं, पर हमको ये ही ट्राई करना है कि कितना हम कम कर सकते हैं चीजों को। ओके, एक्ने कितना कम कर सकते हैं, हमारे ओवरऑल बॉडी को कैसे ठीक रख सकते हैं। ओके, तो आज मैं वही कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगी जिन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प किया। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ लाइफस्टाइल चेंजेस। अब देखो, लाइफस्टाइल चेंजेस फर्स्ट मैं क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर लाइफस्टाइल चेंजेस आपने नहीं किया, डायरेक्टली आपने स्किन केयर रूटीन में जंप कर दिया, तो आपका बहुत ही टफ हो जाएगा ठीक करने में। तब आप मुझे ही आके बोलोगे कि दीदी ये आपने बोला था ये स्किन केयर रूटीन काम नहीं कर रहा है। क्योंकि देखो, लाइफस्टाइल चेंजेस में बहुत कुछ डिपेंड करता है। और आप मेरे ये वाले वीडियो अगर देखे हो तो उसमें रिव्यूज काफी अच्छे हैं, लोग बोल रहे हैं कि उनको फायदा हुआ है। आप जाके देख सकते हो कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट, जैसे कि डिटॉक्स वाटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मेरा जो काम है, लाइक मैं सुबह मुझे बैठना पड़ता है, मेरा 9 to 5 है। ओके, तो 9 to 5 जो है ना, उस टाइम ड्यूरेशन में मैं क्या करूँ, तब तो मैं दौड़ नहीं सकती, मुझे मैं कुछ कर नहीं सकती, वैसा मुझे काम बैठ के लैपटॉप में काम करना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ उस टाइम पे, मैं उस टाइम पे डिटॉक्स वाटर सिप करते रहती हूँ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी 2 डिटॉक्स वाटर्स के मेरे जो 2 नहीं 3 दिन या
3 सबसे फेवरेट डिटॉक्स वाटर्स जो है ना, उनका ऑलरेडी रेसिपीज मैंने मेरे शॉर्ट्स पे डाला हुआ है। आपको उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। और मेरा फ्लेक्सी आवर्स है, ओके, कभी मैं सुबह काम करती हूँ, कभी मैं रात को काम करती हूँ, डिपेंड्स ओके ऑन माई शिफ्ट। सो ये अलग चीज है, मैं उसमें नहीं जाऊंगी। पर क्या होता है उस टाइम पे ना, बहुत टाइम स्ट्रेस भी हो जाता है। काम अगर आप करते हो तो स्ट्रेस होगा, तो आपको वो मैनेज करना है, ठीक है। स्ट्रेस होगा, ये नॉर्मल चीज है, पर मैनेज करना आपको आना चाहिए। आप ऑफिस भी जाते हो, मेरा वर्क फ्रॉम होम है, तो एक चीज है, मैं घर की खाती हूँ, ठीक है। पर अगर आप ऑफिस जाते हो तो आप डिटॉक्स वाटर्स कैरी कर लो, तो आपके साथ आप सारा दिन उसे सिप करते रहो, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपका स्किन ग्लोइंग बन रहा है और आपका जो टॉक्सिन्स है ना वो दूर हो रहे हैं आपके बॉडी से। तो आप ये चीज कर सकते हो। और भी बहुत सारे डिटॉक्स वाटर्स के रेसिपीज बहुत ही जल्द मेरे चैनल पे आएगा, तो सब्सक्राइब करके रखना। एक्सरसाइज रेगुलरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने रिसेंटली ना मिनी व्लॉग्स भी स्टार्ट किया है, व्हाट आई डू इन माई डे इन माई लाइफ व्लॉग्स। तो उसमें ना मैं अपने एक्सरसाइज रूटीन उतना दिखा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना, तब मैं पूरा सब कुछ बंद करके एक्सरसाइज करती हूँ। मेरा फोन बंद रहता है, सब कुछ अलग से रूम में रहता है, और मैं अलग से रूम में जाके एक्सरसाइज करती हूँ, या तो मैं वॉक पे चली जाती हूँ, ऐसा है, ओके। सो क्या है, आपको रेगुलरली एक्सरसाइज, और अगर आप स्पोर्ट्स, कोई सा भी स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हो तब उसे भी खेल सकते हो, पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे क्या होता है, हमारा जो हैप्पी हार्मोन्स है ना, डोपामिन है, वो सब रिलीज होता है हमारे बॉडी में, तो ऑटोमेटिकली आपको ना अच्छा लगेगा। आई नो स्ट्रेस है, सबके लाइफ में स्ट्रेस है, और वो हम ओवरकम नहीं कर सकते पूरा, कि नहीं मुझे एकदम स्ट्रेस नहीं लेना है, ऐसा नहीं कर सकते, पर आपको मैनेज करना आना चाहिए, ऐसे कि मैंने पहले भी बोला है। तो अगर आप एक्सरसाइज करोगे ना, तब देखोगे ऑटोमेटिकली आपको अच्छा लग रहा है अपने बॉडी के अंदर। सो आप जिम भी जा सकते हो, अगर आप जिम फ्रीक हो, आपको जिम जाना पसंद है, तो आप जिम भी जा सकते हो। जैसे कि मुझे योगा करना बहुत ज्यादा पसंद है, मैंने स्टेट लेवल भी किया है योगा में, तो योगा में करती हूँ। नहीं, मुझे दौड़ना बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं कभी दौड़ भी लेती हूँ, तो मैं काफी बार चैंपियन भी रह चुकी है मेरे स्कूल लाइफ में। तो मैंने प्रोफेशनली उसको नहीं किया है, पर मुझे दौड़ना बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो भी एक ना मुझे बहुत अच्छा लगता है वो करके, तो आप वो करो। कुछ फूड्स को ना एकदम कट कर दिया है मैंने, पूरा तो कभी कभी हो जाता है, एक दो मैं खा लेती हूँ, बट बहुत ज्यादा कट किया है, क्योंकि ये जो चीजें है ना, इन्होंने मेरे एक्ने को बहुत ज्यादा ट्रिगर करके रखा था। जब मुझे एक्ने हो रहे थे ना, तब मैं वो चीजें बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रही थी, और स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा था। उस वाले ईयर के बारे में कभी मैं बाद में आपको बताऊंगी कि क्या हुआ था, उसलिए इतना ज्यादा स्ट्रेस था मेरे ऊपर, तो उसकी स्ट्रेस भी बहुत बड़ा एक चीज था। उस ईयर ने मुझे ये चीज तो सिखा दिया है कि स्ट्रेस मत लो, कुछ भी चीज हो उसको लेके स्ट्रेस मत लो, क्योंकि स्ट्रेस से कुछ काम नहीं होने वाला है, आपको ठंडे दिमाग से ही सोचना है। तो अभी मैं बता देती हूँ कौन से फूड्स मैंने एकदम बंद कर दिया है अपने लाइफ में, जिन्होंने काफी मेरे एक्ने को ट्रिगर किया हुआ था पहले। फर्स्ट है प्रोसेस मीट्स, ये सॉसेजेस। अगर आप सॉसेजेस खाते हो तो आप उसे थोड़ा लिमिट कर दो, पूरा अगर बंद नहीं कर सकते तो लिमिट कर दो, क्योंकि सॉसेजेस ना बहुत ज्यादा ही प्रोसेस्ड मीट होता है, वो अगर आप ज्यादा कंज्यूम करोगे तो आपके हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है। देन हॉट डॉग्स, यूजुअली हॉट डॉग्स भी सॉसेजेस ही होता है, तो आप उसे भी कम कर दो। मैं बहुत कम खाती हूँ, कभी कभी अगर ट्रैवल कर लिया तो तब एक सॉसेज नहीं, एक हॉट डॉग में खा ली, तो नहीं तो मैं खाती ही नहीं हूँ। वेज हॉट डॉग्स में प्रेफर करती हूँ, सॉसेज वाला हॉट डॉग छोड़ के, तो आप ये कंज्यूम कर सकते हो। और सबसे अच्छा है आप घर में ही सब कुछ बनाओ और घर में ही खाओ। मैंने बहुत हद तक लिमिट कर दिया है मेरे फ्राइड फूड्स। अगर आप मेरे डेली व्लॉग्स देखते हो, आपको पता होगा कि मेरे घर में थोड़ा बहुत इधर उधर का खाने फ्राइड फूड्स घर में ही बनते हैं, तो मैं बहुत कम खाती हूँ। जैसे कि गोलगप्पा बना था 2 दिन पहले, तो मैंने क्या किया, 1 से 2, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरा बॉडी उसको पसंद नहीं करता है, तो मुझे कम खाना है, ठीक है। कभी कभी 1-2 बार थोड़ा ज्यादा खा लिया चलता है, पर रेगुलरली मत कंज्यूम करो, क्योंकि स्किन के ऊपर वो दिखेगा, और अगर आज स्किन के ऊपर दिख भी नहीं रहा है, फ्यूचर में वो आपको बहुत हार्डशिप्स देने वाले हैं। तो अभी से ही छोड़ दो, ऑटोमेटिकली बॉडी अच्छा रहेगा। एंड शुगरी ड्रिंक्स, ये बहुत बड़ी चीज है, इसके लिए मैं पूरा क्रेडिट मेरी मम्मी को देना चाहती हूँ। मेरी मम्मी एकदम ही बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स पसंद नहीं करती हैं, तो मेरे घर में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं आते हैं, एकदम नहीं आता है। पर छोटे जब थे ना, तब बहुत अच्छा लगता था कि कोल्ड ड्रिंक्स क्यों नहीं आता, कभी किसी के घर में चले गए तो कोल्ड ड्रिंक्स देते थे, तो लगता था मेरे घर में क्यों नहीं रहता है कोल्ड ड्रिंक्स। जब बड़े हुए तो ये समझ में आया कि मम्मी ने बहुत अच्छा काम किया है वो सब चीजें ना कंज्यूम करा के, क्योंकि अभी मुझे उन सब चीजों का क्रेविंग
क्रेविंग्स भी नहीं है, क्योंकि मैंने वो सब चीज बहुत कम खाया है अपनी लाइफ में। कभी कभी इट्स फाइन, बट लाइक बहुत कम खाया है। और ये चीजें मैं बहुत कंज्यूम करती थी जब मैं लाइक कॉलेज लाइफ में थी। लाइक तब मैं पीजी में रहती थी ना, तो बहुत सब लोग बैठ के एकदम मस्ती से वो सब खा लिया जाता था, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, और बैठ के गप्पे लड़ाना, ये सब होता था। पर घर में मेरे अलाउड नहीं है वो सब, मेरे पापा भी नहीं लाते हैं, इतना ज्यादा। मम्मी तो बोलती वो मत लाओ, क्योंकि अगर लाओगे तो खाना पड़ेगा। तो मेरी मम्मी बहुत हेल्दी ईटिंग में है, तो उनको मैं इस चीज के लिए क्रेडिट देना चाहूंगी। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि व्हाइट ब्रेड एंड पास्ता। यस, व्हाइट ब्रेड बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लमैटिक है। अगर आप थोड़ा ब्रेड के बारे में रिसर्च करोगे ना, आप देखोगे कितना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है ब्रेड। इवन जो मार्केट में ब्राउन ब्रेड्स भी मिलते हैं वो भी प्रॉब्लमैटिक है। तो मैं तो अपना ब्रेड खुद ही बनाती हूँ। अगर आपको उसका रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं जरूर उसके ऊपर डिटेल में वीडियो डाल दूंगी शॉर्ट्स में। अगर आप चाहते हो डिटेल में बड़ा वीडियो, वो भी आप बताओ तो मैं वो भी डाल दूंगी, ठीक है। बहुत ईजी है बनाना घर में ब्रेड, बहुत ही ईजी रेसिपी है। आपको लाइक आपके घर में ही इंग्रेडिएंट्स है, ऐसी चीजों से बनता है ब्रेड। ओके, सो ब्रेड आपको बाहर जाके खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर जितना भी आप ट्राई करो ना, थोड़ा बहुत मिलावट होगा ही होगा। और पास्ता, मेरे घर में पास्ता बनता है, पर वो ना डिफरेंट चीजों का पास्ता है, जैसे कि डरम व्हीट, सेमोलिना, इन सब चीजों के पास्ता बनते हैं, व्हीट पास्ता, ये सब बनते हैं। मेरे घर में मैदा का पास्ता नहीं बनता है। ओके, तो आप खाओ, सब कुछ खाओ, पर उसका हेल्दी ऑल्टरनेटिव मान के खाओ, ठीक है। हेल्दी ऑल्टरनेटिव ढूंढो, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, वो आप ढूंढ के वो खाओ। सब कुछ खाओ, पर लाइक थोड़ा अपने ऊपर ध्यान रखो और ये सब थोड़ा सोच के खाओ। नेक्स्ट है कैंड प्रोडक्ट्स। यस, कैंड प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लमैटिक है। हमें जितना अच्छा लगता है ना कैंड प्रोडक्ट्स खाने में, उससे कहीं गुना ज्यादा ना हमारे बॉडी को वो नुकसान करके चले जाते हैं। तो कैंड प्रोडक्ट्स आप बहुत जितना हो सके अवॉइड करो, मत खाओ। कैंड प्रोडक्ट्स क्यों खाना है, फ्रेश सब कुछ मिलता है। आप मार्केट जाके खरीद के लेके आओ, सब कुछ मार्केट में आपको मिल जाएगा। तो आप कैंड प्रोडक्ट्स मत खाओ, और फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब खाओ। जो आपको लाइक फ्रेश मिल रहा है वही खाओ, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, कभी भी कुछ भी आप रेडीमेड खरीदते हो ना, तो उसमें क्या होता है, मिलावट रहेगा, बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा ही नुकसान करते हैं। तो आपको कैन प्रोडक्ट्स जितना हो सके अवॉइड करना है। फिर डेयरी प्रोडक्ट्स तो मेरे बॉडी को सूट ही नहीं होता है, पता नहीं क्या है डेयरी। मुझे मेरी मम्मी बोलती है बचपन से मुझे कभी मिल्क सूट हुआ ही नहीं। जब भी मुझे मिल्क कंज्यूम करवाया जाता था, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मेरे बॉडी में होता ही था। और जब मैं बड़ी हुई ना, थोड़ा बहुत मैंने एक दिन मैंने देखा कि बोन हेल्थ के लिए मिल्क बहुत ज्यादा अच्छा है, और वो मुझे पता भी था। थोड़ा बहुत मैं मिल्क कंज्यूम करती थी मेरे टीनेज ईयर्स में, तो मुझे बहुत ही ज्यादा एक्ने निकलते थे। तब हमारे जो फैमिली डॉक्टर है ना, उन्होंने बोला था कि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, इसलिए मैं मिल्क नहीं कंज्यूम कर सकती। पर मिल्क का दूसरे टाइप्स के प्रोडक्ट्स, जैसे कि कर्ड, जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स है, कर्ड में कंज्यूम कर सकती हूँ इन अ रेंज। ओके, बहुत ज्यादा भी नहीं, तो कर्ड में कंज्यूम करती हूँ, पर मिल्क में नहीं खाती हूँ। और कभी भी अगर मैंने मिल्क कंज्यूम कर भी लिया तो मैं लैक्टोज फ्री मिल्क कंज्यूम करती हूँ, नहीं तो दूसरे मिल्क बहुत सारे आते हैं, जैसे कि आमंड मिल्क हो गया, सोया मिल्क हो गया, और भी बहुत कुछ है, तो वो सब मैं कंज्यूम करती हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट काउ मिल्क जो होता है वो मैं कंज्यूम नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे बॉडी को वो सूट नहीं होता है। और मैं दही भी घर में बनाती हूँ। अगर आप मेरे लाइक मिनी व्लॉग्स देखते हो तो आपको ये भी पता होगा कि दही भी मैं घर में बनाती हूँ। तो आप चाहो तो उसे भी, अगर आपको उसका रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगी। बहुत सिंपल है, लाइक सिर्फ एक स्टेप का काम है और टाइम का काम है, और कुछ नहीं, आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो आप मुझे, अगर आपको चाहिए रेसिपी तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं जरूर डाल दूंगी उसका फुल रेसिपी मेरे शॉर्ट्स पे। ओके, मैं कुछ ऐसी चीज के बारे में बोलने जा रही हूँ जो बहुत लोगों को थोड़ा बुरी लग सकता है। कैफीन मत खाओ। देखो, मैं कैफीन बहुत ही लिमिटेड अभी पीती हूँ, क्योंकि क्या है, मुझे ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होता था, लाइक स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होता था जब मैं कैफीन कंज्यूम करती थी। क्या होता था, मुझे ना नींद नहीं आती थी। ब्लैक कॉफी कंज्यूम करती थी बेसिकली मैं, और वो जो डालगोना वाला ट्रेंड आया था ना, उसमें भी मैंने बहुत डालगोना बना के खाया है, तो सॉरी नॉट खाया है, पिया है। सो तब क्या होता था, मैं ना, मुझे नींद ठीक से आती नहीं थी। तो अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं ज्यादा कैफीन पी लेती थी। तो अभी जब ये ठंडी आ रही है ना, थोड़ा बहुत
इधर उधर एक कप कॉफी कभी कभी चलता है, पर रेगुलरली नहीं। मेरे बॉडी को कैफीन सूट नहीं करता है, तो मैं कैफीन नहीं पीती हूँ। हो सकता है कि आपके एक्ने के और आपके पिगमेंटेशन का एक रीजन कैफीन है, तो आप कैफीन छोड़ के देखो, हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम्स थोड़े कम हो जाए। फिर मैं क्या करती हूँ, अभी मैंने पूरा ही ग्रीन टी में स्विच कर लिया है। सुबह ग्रीन टी आप नहीं पी सकते, एम्प्टी स्टमक ग्रीन टी मत पियो। जब आपका पेट फुल है तब आप ग्रीन टी पी सकते हो, तो उसमें डाइजेशन का हेल्प है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करता है, बहुत सारे बेनिफिट्स है। ग्रीन टी के ऊपर एक पूरा ही वीडियो बन सकता है, इतना ज्यादा बेनिफिट्स है ग्रीन टी का। तो अगर आप चाहो तो मैं ग्रीन टी के ऊपर पूरा वीडियो बना सकती हूँ। और ग्रीन टी ना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, आप चाहो तो उसे अपने स्किन केयर में और अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। और मैंने अपने डाइट के ऊपर पहले ही वीडियो बना के रखा है। तो ग्रीन टी मैं पीती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आप चाहो तो ग्रीन टी को इंक्लूड कर सकते हो, और मैं तो कहूंगी जरूर इंक्लूड करो ग्रीन टी को अपने डाइट में। पहला जो इंग्रेडिएंट है जिसने मेरे ऊपर बहुत अच्छे से काम किया है और जिसने मेरे टैनिंग को एकदम भगा के छोड़ दिया है, वो है विटामिन सी। यस, विटामिन सी एक बहुत ही अच्छी एक्टिव है, जिसने मेरे स्किन को बहुत ज्यादा ही बेनिफिट्स किया है। तो मैं कौन से विटामिन सी सबसे अच्छा मुझे लगता है, ये एक ही विटामिन सी है जो मुझे लगता है सबसे अच्छा है, वो है ये डीकंस्ट्रक्ट का। ये ना विटामिन सी ऐसा है कि मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा, नॉट लगता है, ये है भी। आप इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो तो आपको पता चलेगा, ये सबसे स्टेबल फॉर्मूला है। और ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि सेंसिटिव स्किन के ऊपर विटामिन सी काम नहीं करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ विटामिन सीज है जो सेंसिटिव स्किन के ऊपर काम नहीं करता है, सब काम नहीं करेंगे ऐसा नहीं है। तो आप ये वाला विटामिन सी एक बार ट्राई कर सकते हो, मेरे ऊपर इसने मैजिकली काम किया है। पर पैच टेस्ट जरूर कर लेना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मेरे ऊपर सूट कर रहा है तो आपके ऊपर भी करेगा। तो आपको पैच टेस्ट कर लेना है, फिर ही आपको वो अपने स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करना है। और एक विटामिन सी है जिसने मेरे ऊपर काफी अच्छे से काम किया है, वो है ये फॉक्सटेल का। इसका ना मैंने ही इसका गलती कर दिया था, इसका जो ढक्कन है ना छोटा सा, वो मैंने घुमा दिया था, तो ये अभी ऑक्सीडाइज हो गया है, नहीं तो ये बहुत अच्छा काम करता था मेरे ऊपर, ये भी काफी ज्यादा अच्छा है। फिर और एक एक्टिव है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो है नाइसिनामाइड। अभी भी मैं अपने स्किन केयर रूटीन में उसे यूज करती हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत एक्ने स्पॉट्स एक्ने हो गए थे मुझे बीच में, एक दो उसका जो स्पॉट्स है ना, ये नाइसिनामाइड हटाता है बहुत अच्छे से। तो ये एक चीज आप यूज कर सकते हो। फिर अभी जो विंटर्स आ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो रहा है मेरी स्किन में। अब पहले ये भी हो चुका है मेरे साथ कि मैंने इतना ज्यादा एक्टिव्स लगा लिया, ड्राई होके भी मेरा स्किन बहुत ज्यादा ही, उसके लिए मुझे एक्ने निकल आए। तो अभी मैं हाइड्रेटिंग सीरम भी यूज करती हूँ, ये फॉक्सटेल का ही है, नॉट स्पॉन्सर्ड, नथिंग इज स्पॉन्सर्ड, सब मैंने अपने खुद के पैसे से खरीदा है। तो आप उसका चिंता मत करो। और सारे प्रोडक्ट्स के लिंक जो मेरे फेवरेट्स है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपने मेरा वीकली स्किन केयर रूटीन अभी तक नहीं देखा ना, तो प्लीज जाके देख लो, आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें की है कि सनस्क्रीन्स, यूजिंग सनस्क्रीन्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा भी मैंने देखा है, लोग सुबह एक बार सनस्क्रीन लगा लिया और सोचे कि सारा दिन वो प्रोटेक्शन देगा, नहीं, एवरी 4 आवर्स आपको सनस्क्रीन रीअप्लाई करना है। पर अगर आप बाहर जाते हो तो आपको रीअप्लाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप स्टिक सनस्क्रीन यूज कर सकते हो, फिर आप स्प्रे सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। मेरे कुछ फेवरेट्स है, तो सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो जो सनस्क्रीन है ना, उसे जस्ट आपको स्प्रे करना है और आपके स्किन में सनस्क्रीन का जो प्रोटेक्टिव लेयर है ना, वो बन के रहेगा। ओके सो, और ये मेकअप के ऊपर भी आप रीअप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ऑफिस में हम थोड़े बहुत मेकअप तो यूज करके जाते हैं, तो वो आप उसके ऊपर यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे से काम करेगा। प्रॉपर स्किन केयर रूटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, एज मैं भी थोड़ी गिल्टी हूँ इस बारे में, मॉर्निंग में ना कभी कभी मुझसे स्किप हो जाता है स्किन केयर रूटीन पूरा इलेबोरेट वाला, नहीं तो थोड़ा बहुत तो मैं करती हूँ, वो मैं स्किप कभी नहीं करती, क्योंकि लेट उठ जाती हूँ, काम पे बैठना पड़ता है, क्योंकि उसका तो एक टाइमिंग है ना, टाइमिंग से इधर उधर होगा तो मार पड़ेगी वहां, और डांट पड़ेगी, मार नहीं पड़ेगी, डांट पड़ेगी। तो वो जो चीज है ना, मुझे कभी कभी स्किप हो जाता है, पर स्किप नहीं करना है। रात में तो मैं एकदम स्किन केयर करके ही सोऊंगी, नहीं तो जितना लेट हो जाए, कितना भी टायर्ड हूं मैं, पर मुझे करना है, रात में मैं जरूर एक अच्छे से स्किन केयर करके ही सोती हूँ। मेरा वीकली जो स्किन केयर रूटीन है ना, उसको आप देखना मत भूलिए, और मैं और भी स्किन केयर रूटीन्स बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊंगी। आपको कौन सा स्किन केयर रूटीन देखना है, आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। ओके, ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो मैंने पहले ही बना के रखा है, जो है एक्सफोलिएशन। अब देखो, एक्सफोलिएशन हमारे लिए ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि एक्सफोलिएट अगर आप नहीं करोगे ना, आपका जो डेड स्किन सेल है वो ही रह जाएगा आपके स्किन के ऊपर, उसके लिए आप थोड़े डल दिखोगे और उसके लिए आपको एक्ने भी निकल सकते हैं। तो आपके फेस के ऊपर आपको केमिकल एक्सफोलिएशन करना है और अपने बॉडी के लिए ना आपको आप फिजिकल एक्सफोलिएशन कर सकते हो, नहीं तो केमिकल एक्सफोलिएशन भी चल जाएगा। ऐसा नहीं है बॉडी में कोई भी चलेगा, क्योंकि बॉडी का स्किन ना थोड़ा हार्ड है, वो सह सकता है। हमारा फेस का स्किन ना उतना ज्यादा नहीं सह सकता। तो प्लीज आप फेस के ऊपर फिजिकल स्क्रब्स मत यूज कीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना है, यू आर ब्यूटीफुल एज यू आर। जो आपके स्ट्रेस और गिविंग और नेगेटिव पीपल है ना लाइफ में, वो क्या बोल रहे हैं आपको, वो सब लेके थोड़ा टेंशन नहीं करना है। थोड़ा क्या, कान में घुसने ही मत दो। सब बोलते हैं ना, कान में एक कान से घुसाओ दूसरे कान से निकाल दो, मैं तो बोलती हूँ कान में घुसने ही मत दो, ठीक है। तो ये एक चीज आप ध्यान में रखो, ठीक है। ये मैं हर वीडियो में आपको याद दिलाती रहूंगी और आपको ध्यान में ये बैठ जाना चाहिए। अब तक थोड़े थोड़े छोटे छोटे चेंजेस के साथ आप स्टार्ट करो और इवेंचुअली आप चेंज करो अपना रूटीन, आपका लाइफस्टाइल, सब कुछ। और बी जेंटल टूवर्ड्स योर स्किन एंड योर बॉडी, टू योरसेल्फ बेसिकली, ओके। बी वेरी जेंटल टू योरसेल्फ। ऑलरेडी है लोग जो हमें स्ट्रेस देते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, है लोग सोसाइटी में है, घर में भी है किसी किसी के, तो उसको लेके उतना सोचना नहीं है। आप अपने ऊपर काम करो और अपना लाइफ अच्छे से जियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर स्किन केयर टिप्स, होम रेमेडीज एंड बहुत कुछ मिनी व्लॉग, सब कुछ आपको मिलेगा इस चैनल पे। सब सब्सक्राइब करके जाना। आपका कौन सा फेवरेट स्किन केयर टिप है, कुछ आप मुझे बताना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कोई सा भी प्रोडक्ट में ट्राई करूँ तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, तो मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। I will meet you in my next video. Up till then, stay safe, stay happy. Goodbye.